इससे पहले कि होली की शाम हो जाए, बधाइयों का सिलसिला आम हो जाए, भीड़ में शामिल हमारा नाम हो जाए, क्यों ना होली की सभी को प्रणाम हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई। साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आए रे होली में, जहां पर होगी खूब मस्ती और धमाल कुछ बेहतरीन कवियों के साथ, जो अपनी चटपटी बातों से होली का त्योहार और भी मजेदार बना देंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ आज मौजूद हैं कवित्री डॉक्टर चारू सिंह जी, साथ ही लवलेश यदुवंशी जी और ओम शर्मा जी, जो मिलकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने में आपकी मदद करेंगे और चटपटी बातों से गुदगुदाएंगे भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आर्यन न्यूज पर। नमस्कार, शुक्रिया और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चारू जी, सबसे पहले आपकी तरफ ही रुख कर लेते हैं। आज होली का दिन है और हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं, सभी जोश और खरोश के साथ होली मना रहे हैं। तो होली वाले दिन आप युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करती हूँ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। वैसे आपने युवाओं की बात की, तो युवा तो जोश और ऊर्जा के संवाहक होते ही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जहां तक बात है गोरखपुर से हूँ, और जहां तक मैं महसूस कर रही हूँ, पूरे प्रदेश का युवा वो 10 तारीख से ही फाग की राग में खो गया है, वो गुलालों में रंग गया है। तो अब आप जैसा कहेंगी वैसा सुनाऊंगी। वैसे आप जान ही रही हैं जी बिल्कुल, आपका ही है, स्टेज इज ऑल योर्स। जी जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का कुछ हो गया था, डिस्टर्ब था। हाँ बिल्कुल, युवा जो हमारे हैं, मैं तो युवाओं से बस सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि युवा तो जोश से भरे होते हैं, और फाग की ये जो हवा होती है ना, ये हवाओं में ही कुछ भंग खुलासा होता है। वैसे कहते हैं कि होली पे तो फाग चलता है, भंग चलता है, गुलाल चलता है, और ये भेदभाव भुलाकर गले मिलने का, सारे रंगों को मिलाकर एक कर देने का उत्सव है। लेकिन सभी युवाओं से यही कहूंगी कि फाग में भी मन के जितने मैल हों वो मिटा के और उल्लास के साथ एक रंग हों, क्योंकि युवा ही इस देश को नई दिशा देंगे, वही देते हैं, और उनसे अपेक्षाएं कुछ अधिक रहती हैं। इसलिए वो सतर्क रहें, सजग रहें और फाग को अपने तरीके से गुनगुनाएं, सब कुछ करें, क्योंकि सच में इन हवाओं में, फिजाओं में ही घुल जाता है। और हमारे यहाँ तो मैं यही बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जो हवा 10 तारीख से चली है ना, तो फाग और राग और उल्लास सब कुछ भूल चुका है। और युवा सतर्क होकर, सजग होकर, उल्लास के साथ इस उत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, और जहां संभव हो, जहां उनकी आवश्यकता हो, यही उत्सव है असली, कि वो उस जगह पहुंचे और सबको जोड़े। क्योंकि फाग का जो ये फगुनी हवा होती है ना, इसमें बूढ़े भी युवा हो जाते हैं। तो अगर जिस त्योहार की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो बस युवा ही युवा है, बूढ़ा तो कोई होता ही नहीं है। तो सब ऐसे ही आज के दिन बूढ़े भी जवान हो उठते हैं। जी बिल्कुल, जी जी, यही है, यही फाग की विशेषता भी है। जी चलिए लवलेश जी की पास जाएंगे। लवलेश यदुवंशी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कविताओं के भंडार में आज के युवाओं के लिए क्या कुछ खास है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आर्यन न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं, दर्शकों को प्रतापगढ़ से लवलेश यदुवंशी की तरफ से होली की कामनाएं देता हूं, और 4 पंक्तियों में अपनी बात में बताने की कोशिश करता हूं कि मैं अपने तरीके से होली कैसे प्रारंभ करता हूं। कि मैं खुशियां स्वर्ग से ज्यादा ही अपने घर में पाता हूं। मैं खुशियां स्वर्ग से ज्यादा ही अपने घर में पाता हूं। बहन भाई के माथे पर अबीरों को सजाता हूं। बहन भाई के माथे पर अबीरों को सजाता हूं। मैं होली रंग का त्योहार कुछ ऐसे मनाता हूं। मैं होली रंग का त्योहार
कुछ ऐसे मनाता हूँ, मैं पहला रंग अपनी माँ के चरणों में लगाता हूँ, मैं पहला रंग अपनी माँ के चरणों में लगाता हूँ, मैं पहला रंग अपनी माँ के चरणों में लगाता हूँ। और जब सरहद पे खड़ा कोई फौजी हो, विशेषता ओज का कवि हूँ, मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। और जब ओज का कवि होली की शुभकामनाएं कैसे दे सकता है, जब सरहद पे कोई फौजी खड़ा हो तो वो अपने दुश्मनों से होली के दिन क्या कह सकता है। और ये 4 पंक्तियों में पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरे गुस्से की पिचकारी पिचक कर भंग हो जाए, तेरे गुस्से की पिचकारी पिचक कर भंग हो जाए। तमन्ना है कि यह दुश्मन तेरे इस सुर्ख चेहरे पर, तमन्ना है कि यह दुश्मन तेरे इस सुर्ख चेहरे पर, कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए, कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए। और होली पर एक देश का एक बहुत ही काला सच सबके सामने आया है। मैं उस सच को इस आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि इससे बेहतर और होली नहीं हो सकती थी। आज के पहले 1990 से लेकर आज तक ओम भाई न जाने कितने होली के दशक, होली के साल हम लोगों ने बिताए हैं चारू जी, लेकिन इस बार की होली कुछ विशेष होली इसलिए है क्योंकि कश्मीर से लेकर के आज पूरा सच हमारे सामने आया है। होली के दिन ये विशेष कविता कश्मीरी पंडितों को मैं समर्पित करना चाहता हूं और एक कश्मीरी पंडित का दर्द इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं, हाँ कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ कश्मीरी पंडित हूँ। ओम भाई सुनिएगा कि तन से खंडित खंडित हूँ और मन से खंडित खंडित हूँ, तन से खंडित खंडित हूँ, मन से खंडित खंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और एक और वहां का सच मैंने कविता के एक बंद में निकाला है, उस समय का 1990-1995 का सच जो मैंने देखा, जो कश्मीर फाइल्स के माध्यम से जो मैंने देखा, वो पंक्तियों में ढाला है कि हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। बहनें मेरी मरती थी जब नंगा होना पड़ता था, बहनें मेरी मरती थी जब नंगा होना पड़ता था, माँ को बेटों को गोदी से अक्सर खोना पड़ता था, माँ को बेटों को गोदी से अक्सर खोना पड़ता था। अपनी मिट्टी अपने घर की हर छत लूटी जाती थी, घर घर की हर बहुओं की तब इज्जत लूटी जाती थी, घर घर की हर बहुओं की तब इज्जत लूटी जाती थी। और दूजों पर मैं आश्रित हूँ, गैरों पर मैं आश्रित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और आज का कश्मीरी पंडित जिसने वो दर्द झेला है, वो आज के युवाओं को क्या बताता है कि हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तुम पिज्जा बर्गर खाते हो, मैं बिस्किट चाटा करता था, एक ही सूखी रोटी को मैं 10 को बांटा करता था। तुम पिज्जा बर्गर खाते हो, मैं बिस्किट चाटा करता था, एक ही सूखी रोटी को मैं 10 को बांटा करता था। तुम गद्दे पे सोते रहते, मैं पत्थर पे सोया करता था, मैं डर के मारे रातों को जग करके रोया करता था। फिर भी मैं निर्वासित हूँ, आखिर क्यों निर्वासित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और ये चारू जी अगला बंद देखिएगा कि हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। आतंकी के उस समय की ये हालात हैं कि आतंकी के संग सरकारें प्यार से बैठक करती थी, लेकिन हम मजबूरों की वो बातें भी ना सुनती थी। पानी जो हम मांग भी लेते पेशाब पिलाया जाता था। ये काला सच है कि पानी जो हम मांग भी लेते पेशाब पिलाया जाता था। चावल खून के साथ मिलाकर हमें खिलाया जाता था। मैं क्यों आखिर दंडित हूँ, मैं क्यों आखिर दंडित हूँ, मैं ही केवल दंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। ओम भाई इस कविता का अंतिम बात देखिएगा, होली के दिन विशेष ये सच कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। स्वर्ग कहूं मैं कैसे, इसका हर एक मंजर धोखा था, स्वर्ग कहूं मैं कैसे, इसका हर एक मंजर धोखा था। गले लगाकर अपनों ने ही प्यार से खंजर भोंका था, गले लगाकर अपनों ने ही प्यार से खंजर भोंका था। आने वाली नस्लों को हम चीख के ये बतलाएंगे, आंख उठाए कोई भी तो मारेंगे या मर जाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। और दर्द से बिल्कुल बंधित हूँ, कभी नहीं मैं रंजित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ मैं कश्मीरी पंडित हूँ। वाह लवलेश जी, बहुत खूब, आपने बहुत खूबी के साथ जो पंडितों की, जो कश्मीरी पंडितों की समस्या है वो पिरो कर रख दी हैं दर्शकों के सामने।
और अब रुक करेंगे ओम शर्मा जी की तरफ। ओम शर्मा जी, हम चाहेंगे कि आप, जैसे कि लवलेश जी ने थोड़ा माहौल गमगीन कर दिया, थोड़ा सा दर्दनाक सा उन्होंने किस्से जहां पर दिखाए हैं, हम चाहेंगे आप थोड़ा हास्य व्यंग कुछ हो जाए ताकि दर्शक जो थोड़ा मायूस हो गए हैं इस वक्त थोड़ा और चहक उठे, खिल उठे। त्योहार का मौसम है, होली का त्योहार है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी। हमारी क्या कामना है इस होली के पर्व पे, तब 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। प्रीत रीत की बहे बयार मेरे देश मध्य, दूर अज्ञानता हो ज्ञान मां बुलंद हो। हम सभी देशवासियों की क्या कामना है? प्रीत रीत की बहे बयार मेरे देश मध्य, दूर अज्ञानता हो ज्ञान मां बुलंद हो। ओ कविता में ओम की सदा हो भारती का नाम, गीत हो गजल हो या शेर हो या छंद हो, और धर्म कोई हो परंतु आप उसी सहिष्णुता हो। राम रहमान बीच ना कभी भी द्वंद हो, और श्वास बंद हो या श्वास तंत्र बंद हो, परंतु वंदनीय वंदना की वंदना न बंद हो। श्वास बंद हो। सभी से एक निवेदन और करता हूँ जी, कि दिल कभी ना किसी का दुखाया करो, दिल कभी ना किसी का दुखाया करो, तुम हंसी ना किसी की उड़ाया करो। चाहे हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो, हर किसी को गले से लगाया करो, हर किसी को गले से लगाया करो। और होली का ये पावन पर्व है, तब होली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्रेम रहे हर मानुष्य में, सद्भाव का पाठ पढ़ा गई होली। प्रेम रहे हर मानुष्य में, सद्भाव का पाठ पढ़ा गई होली। और भ्रष्ट विचार अमर से मिटे, सब कष्ट अदृष्ट जला गई होली। और द्वेष भ्रष्ट विचार अमर से मिटे, सब कष्ट अदृष्ट जला गई होली। और रंग भराए जहां मधुमास में फूल खिला गई होली। और द्वेष विद्वेष को दूर करे, बिछड़ों को भी साथ मिला गई होली। द्वेष विद्वेष को दूर करे, बिछड़ों को भी साथ मिला। और इसी क्रम में 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बैर अधर्म का नाश करे, हर रोग वियोग मिटा गई होली। बैर अधर्म का नाश करे, हर रोग वियोग मिटा गई होली। और प्रेम भरा घर बार रहे, प्रेम भरा घर बार रहे, मनुहार को पर्व बना गई होली। और राम गले रहमान मिले, असप्रीत की रीत सिखा गई होली। राम गले रहमान मिले, असप्रीत की रीत सिखा गई होली। ओ भंग मिली जो उमंग में, तो हर अंग में रंग लगा गई होली। भंग मिली जो उमंग में, तो हर अंग में रंग लगा गई होली। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत खूब ओम शर्मा जी, बहुत खूब बखूबी और बहुत खूबसूरत शब्दों का आपने प्रयोग किया है। बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से डॉक्टर चारू सिंह के पास चलेंगे। तो डॉक्टर चारू सिंह, हम चाहेंगे कि आप भी, अब देशभक्ति का रंग घुल चुका है, प्यार मोहब्बत का रंग घुल चुका है, तो आप भी कुछ और प्यार मोहब्बत के रंगों से भरी कोई कविता पेश करें दर्शकों के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ शुभकामनाएं दी जी। गोरखपुर की गूंज पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से। आर्या टीवी के सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। और ये जो होली है, अगर देखा जाए तो सब त्योहारों से अलग इसका रंग अनूठा है, इसका भंग भी अनूठा है। और इसमें जो टोली होती है मस्तों की, वो कौन कौन से रंग लेती है, कैसे कैसे ढंग हैं, इन्हीं भावों को लेकर एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। लाल पीले
गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। धन्यवाद। और ये क्या है अजब ढंग, सुनिएगा। दूर से कोई रंगे पास कोई, दूर से कोई, हाँ दूर से कोई रंगे पास कोई, तो नजर से भिगोए कोई कोई, दूर से कोई, हाँ दूर से कोई। ओम जी सुनिएगा। दूर से कोई रंगे पास कोई, तो नजर से भिगोए कोई कोई, कोई रंगता है मन में तरंग ले, कोई रंगता है मन में तरंग ले, रंगने आई है, रंगने आई, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। और प्रकृति की तरफ चलते हैं कि क्या बदलाव और आता है, क्या और ढंग बदला है। तब कहती हूँ, टेसु करे है सरसों से ठिठोली, टेसु करे है, हाँ टेसु करे है, टेसु करे है सरसों से ठिठोली, बूढ़े भी भागे जवानों की टोली, बूढ़े भी भागे जवानों की टोली। रंगों की एक खासियत है, पता नहीं चल पाता कौन किस उम्र वर्ग का है, सब इतने उल्लसित होते हैं। तब कहती हूँ, टेसु करे है सरसों से ठिठोली, बूढ़े भी भागे जवानों की टोली, कोई भागे है हाथों में भंगले, कोई भागे हाथों में भंगले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। और क्या क्या बदलाव मैंने देखे हैं, क्या होता है। अगली पंक्तियां, मूठ चलावे गुलालों की कोई, देखिएगा कि ऐसा मान मनुहार और प्रेम आलाप और सब चलता है, तो उसको जिस तरह मैंने देखा है, कहती हूँ सब आप सब ने देखा होगा। यही होली की विशेषता है कि कोई भेदभाव रहता नहीं, ये बयार, ये मनुहार, ये उल्लास हर तरफ है। तब कहती हूँ, मूठ चलाए गुलालों की कोई, मूठ चलाए, हाँ मूठ चलाए, मूठ चलाए गुलालों की कोई, रूठ के जाए लजाए है कोई, रूठ के जाए लजाए है कोई, मूठ चलाए गुलालों की कोई, रूठ के जाए लजाए है कोई, कोई सब रंग रंगता मंगले, कोई सब रंग रंगता मंगले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। और अब फगुनी बयारों की तरफ अंतिम बंद रखती हूँ जी।
कि फगुनी बयार की बड़ी चर्चा होती है। और जैसे मैंने कहा कि भंग पीने की जरूरत थोड़ी होती है, इन बयारों में ही एक नशा है कि हम सभी नशीले हो जाते हैं। तो क्या है, क्यों है ऐसा, इस पर एक बंद रखती हूँ, सुनिएगा। फगुनी बयरिया है छीने चुनरिया, फगुनी बयरिया, हाँ फगुनी बयरिया, फगुनी बयरिया है छीने चुनरिया, रंग रंग देख सारी गुजरिया, फगुनी बयरिया, फगुनी बयरिया है छीने चुनरिया, रंग रंग देख सारी गुजरिया, आई मस्तों की टोली भी संग ले, अकेले नहीं आती है तब कहती हूँ, आई मस्तों की टोली भी संग ले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। वाह, बहुत खूब चारू जी, और बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, और बेहतरीन गाना आपने यहाँ पर पेश किया है। आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं लवलेश जी की तरफ। लवलेश जी, बहुत देर हो गई आपको खामोश बैठे हुए, तो अब कुछ होली के लिए कुछ बढ़िया सा सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देश के नाम को आपने समर्पित कर दिया है। बहुत बड़ा कहर ढाती है। मैं, ओम भाई है, चारू जी है, मैं बताना चाहता हूँ 10 मार्च से जब परिणाम आए तो होली का रंग भगवा में हो चुका था, और आज भी भगवा में होली है। तो 4 पंक्तियां इस भगवे के लिए कहना चाहता हूं कि जब भगवे पर भी उंगली उठी, लेकिन आज उन्हें मालूम नहीं है कि भगवा में होली है, तब 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। ये भगवा क्या करा सकता है कि यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है, यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है, युद्ध के क्षेत्र में लहरा के ये तकदीर देता है, यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है, युद्ध के क्षेत्र में लहरा के ये तकदीर देता है, मेरे प्यारे से भगवा रंग पे उंगली उठाना मत, ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है, ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है, ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। और एक बात और मैं देशवासियों से बताना चाहता हूं कि जब यहाँ हम रंगों से अबीरों से होली खेल रहे होते हैं तो देश का हमारा जवान, हमारा फौजी किस तरह की होली खेलता है और उसे क्या मिलता है होली पे। आपको तमाम चीजें, हमें तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन उसे जो मिलता है वो 4 पंक्तियों में ओम भाई बताता हूं कि एक देश के फौजी को क्या मिलता है। एक कड़ी निंदा मिली, कड़ी निंदा मिली, देखो मधुर बोली की बौछारें, कड़ी निंदा मिली, देखो मधुर बोली की बौछारें, मिली सरहद, मिली खूं से सनी होली की बौछारें, कड़ी निंदा मिली, कड़ी निंदा मिली, देखो मधुर बोली की बौछारें, मिली सरहद, मिली खूं से सनी होली की बौछारें, मगर गाड़ी मिली, बंगला मिला, पैसा नेताओं को, मगर गाड़ी मिली, बंगला मिला, पैसा नेताओं को, बड़ा अफसोस फौजी को मिली गोली की बौछारें, बड़ा अफसोस फौजी को मिली गोली की बौछारें। और एक छोटी सी कविता मैं बताना चाहता हूँ होली किस तरह से हो सकती है आर्या न्यूज के दर्शकों को, कि जो भूखों को खिलाओगे तभी समझो कि होली है। होली किस तरह की हो सकती है चारू जी, देखिएगा कि जो भूखों को खिलाओगे तभी समझो कि होली है, जो रोतों को हंसाओगे तभी समझो कि होली है, जो भूखों को खिलाओगे तभी समझो कि होली है, जो रोतों को हंसाओगे तभी समझो कि होली है। ना मम्मी और पापा को कभी खुद से अलग करना, ना मम्मी और पापा को कभी खुद से अलग करना, सुखी रिश्ता बनाओगे तभी समझो कि होली है, सुखी रिश्ता बनाओगे तभी समझो कि होली है। और कभी छोटी दुकानों से भी पिचकारी को भी ले लेना, कभी छोटी दुकानों से भी पिचकारी को ले लेना, किसी का पेट पालोगे तभी समझो कि होली है, किसी का पेट पालोगे तभी समझो कि होली है। सियासत की मिठाई को कभी भी ना खरीदो तुम, सियासत की मिठाई को, सियासत की मिठाई को कभी भी ना खरीदो तुम, जो गुझिया प्यार की लोगे तभी समझो कि होली है, जो गुझिया प्यार की लोगे
तभी समझो कि होली है। और किसी हिंदू मुसलमान में कोई मतभेद मत करना, ये होली का संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि किसी हिंदू मुसलमान में कोई मतभेद मत करना। मोहब्बत रंग डालोगे तभी समझो कि होली है, मोहब्बत रंग डालोगे तभी समझो कि होली है। कभी गाली भरे लफ्जों को होठों पे न लाना तुम, कभी गाली भरे लफ्जों को होठों पे न लाना तुम। जो मीठे बोल बोलोगे तभी समझो कि होली है, जो मीठे बोल बोलोगे तभी समझो कि होली है। और बहुत नफरत के रंगों को है घोला शौक से, लेकिन चारों जी सुनिएगा कि बहुत नफरत के रंगों को है घोला शौक से, लेकिन घृणा में प्रेम घोलोगे तभी समझो कि होली है, घृणा में प्रेम घोलोगे तभी समझो कि होली है। जो भूखों को खिलाओगे तभी समझो कि होली है, जो रोतों को हंसाओगे तभी समझो कि होली है। न मम्मी और पापा को कभी खुद से अलग करना, सुखी रिश्ता बनाओगे तभी समझो कि होली है, सुखी रिश्ता बनाओगे तभी समझो कि होली है, तभी समझो कि होली है। बहुत खूब, बहुत खूब। होली के वाकई असली मायने यही हैं कि प्यार मोहब्बत के साथ त्योहार मनाया जाए। कोई भी धर्म हो, कोई भी वास्तविकता हो, उससे ऊपर बढ़कर ये त्योहार होते हैं जो लोगों को एक पास लाने का काम करते हैं। और जैसे कि अपने घर वालों के लिए भी कहा कि परिवार के साथ होली मनाओ या कोई भी त्योहार मनाओ तो उसका मजा जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए अब ओम शर्मा जी के पास यहाँ पर चलना चाहेंगे। और ओम शर्मा जी, जैसे कि लवलेश जी भी बता ही रहे थे कि किस तरीके से होली मनाया जाए, कैसे दूर से दूसरों को पास लाया जाए, चाहे कोई भी धर्म हो, सब मिलकर एक साथ त्योहार मनाए। तो आपका क्या कुछ संदेश है इस होली पर? हमारा ये देश आज पूरा होली का पर्व मना रहा है जी। एक 4 पंक्तियों के माध्यम से एक संकेत देना चाहता हूँ। जैसा कि परिणाम आए हैं जी, बिल्कुल। तो संकेत देना चाहता हूँ कि होली, इस बार की होली क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कि धर्म के नाम बनने वाला है, संकेत देखिएगा, कि धर्म के नाम बनने वाला है, एक पैगाम बनने वाला है। राम के बाद इस धरातल पर कृष्ण का धाम बनने वाला है। कृष्ण का दौर, जैसा कि आज होलिका दहन है जी, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। साथ खुशियां मनाए होली में, साथ खुशियां मनाए होली में, प्रीत के गीत गाए होली में, बीज नफरत की भावनाओं का आओ मिलकर जलाएं होली में, आओ मिलकर जलाएं होली में। जी, बहुत खूबसूरत ओम शर्मा जी, आपने बोला जिस तरह से। और अब चलिए चलते हैं डॉक्टर चारू के पास। डॉक्टर चारू, चुनावी रंग भी इस बार भुलता नजर आ रहा है कार्यक्रम के दौरान, तो हम चाहेंगे चुनाव से जुड़ी कोई बात अगर आप पेश करें, कोई किस्सा या कोई भी ऐसा व्यंग। जरूर। अब देखिए, मैं राजकीय कॉलेज में शिक्षिका हूँ जी। तो जैसा कि एक लेखनी का भी धर्म है और शिक्षक का भी धर्म है, तो मतदाता जागरूकता के लिए मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ परिचित कुछ अपरिचित तो बहुत सारे संदेश भी आए। और बहुतों ने कहा कि तुम्हें पेंशन नहीं चाहिए इसलिए कि बीजेपी का प्रचार क्यों कर रही। देखिए, जब रंग की बात हो गई, आपको पता नहीं, इस समय सारे गुलालों का एक ही रंग हो गया, भगवा। इससे हम भाग भी नहीं सकते हैं। मैं अपनी बात अभी रखूंगी। तो ये रोचक प्रसंग बस यही है कि किसी ने कहा तो किसी ने गोरखपुर कह के, और वैसे भी थोड़ा गोरखपुर को लेकर के जान ही रहे हैं। गोरखपुर का जो प्रभाव है, जो भाव है, अब उससे कोई अछूता नहीं रहा। आप देख ही रही हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कई मानक तोड़ दिए गए हैं। अगर आपने ऐसी बात की तब कह रही हूँ राजनीति में। जैसे बात हुई थी नोएडा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो जाता है, तो जाकर अगर बनने के बाद गया है तो दोबारा फिर वो सत्ता में आया नहीं। तो इस पर मैं 4 पंक्तियां अपने सभी दर्शकों
स्वागत है। श्रोताओं जी से कहना चाहूंगी कि ऐसी बात नहीं है, सारे मानक जहां निर्मूल हो गए, टूट गए हैं, तब कहना चाहती हूँ, नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तब कहती हूँ, धूप संघर्ष की जिनके पथों पर बिखर जाती है, वाह, संघर्ष की जिनके पथों पर बिखर जाती है, परिश्रम बन के मोती उनके भालों को सजाती है। उन्हें किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, पसीने की बूंदें ही मोतियां बनती हैं। तब कहती हूँ, धूप संघर्ष की जिनके पथों पर बिखर जाती है, परिश्रम बन के मोती उनके भालों को सजाती है। रहे सब मौन या मुखरित, रहे सब मौन या मुखरित, हुआ ना जो कभी विचलित। रहे सब मौन या मुखरित, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कह दिया गया, कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप सब सुन रहे हैं, और शायरी और कविता तो इशारे का नाम है, तो सारे प्रश्नों का जवाब है। रहे सब मौन या मुखरित, हुआ ना जो कभी विचलित, धरा भी कीर्ति उनके ही युगों तक गुनगुनाती है, धरा भी कीर्ति उनके ही युगों तक गुनगुनाती है। और इसी के साथ अब योगी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करती हूँ, बधाई देती हूँ, गौरवान्वित हूँ कि वो तो पूरे प्रदेश के ही कर्ता धर्ता नायक हैं, लेकिन गोरखपुर से होने के नाते तो हमारे कितने करीब हैं। और भगवा की बात हो चुकी है तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि गुलालों का, सारे गुलालों का रंग हो गया है भगवा, तो कुछ कह रहे हैं नहीं हम भागेंगे, हम तो भगवा होली नहीं खेलेंगे, तो बस 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। स्वागत है चारू जी। हाँ, संदेश पता चल जाएगा। लोलेश जी सुनिए, ओम जी सुनिए। शौर्य बलिदान का है, वीरता का ढंग है भगवा, शौर्य बलिदान का है, वीरता का ढंग है भगवा। और क्या क्या है? सकल उत्थान का, प्रभु ध्यान का भी उमंग है भगवा। शौर्य बलिदान का है, वीरता का ढंग है भगवा, सकल उत्थान का, प्रभु ध्यान का भी उमंग है भगवा। अब पंक्तियां, बचा है कौन भगवा, देखिए भागने की बात पे कह रही हूँ, बचा है कौन भगवा से भुवन में, बचा है कौन भगवा से भुवन में, सोच कर देखो, उदित और अस्त होते सूर्य का जब रंग है भगवा, उदित और अस्त होते सूर्य का जब रंग है भगवा। तो सभी भागने वालों से निवेदन कर रही हूँ कि 10 से तो हम सब डूबे ही हैं भगवा में, कल परसों, क्योंकि हमारे यहाँ 19 को है होली, तो इसलिए कह रही हूँ 18-19 में भाग के जितने रंग उड़ेंगे, डूब जाइएगा उन उमंगों में, भीग जाइएगा सारे रंगों से, मन के सारे मैल दूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब रंग जब एक हो जाते हैं, यही होली के दिन की सार्थकता है। तो यही मुझे राजनीति को लेकर कहना था जी। आगे आप जैसा आदेश करें। बिल्कुल चारू जी, आपने बहुत खूब कहा है, और वाकई, और होली तो 10 मार्च को भी मनाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, और मैंने पूरा तो कहा कि भगवा वातावरण वहां पर देखने को मिला है। पूरा प्रदेश, जी, पूरा प्रदेश भगवामय हो चुका है, और भागेगा कौन भुवन से लेके, मतलब कहीं तो मुझे नहीं लगता धरती से, धरा से अंबर तक कहीं भगवा के प्रभाव से कोई अछूता है। तब मैंने कहा जी बिल्कुल, पर खैर बहुत खूबसूरत रंग है हमारे तरकश में, और इस पूरी दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के रंग हैं, और सभी रंग बहुत खूबसूरत हैं। चलिए अब लवलेश जी के पास चलते हैं। लवलेश जी, देश के ऊपर आपने बहुत सारी कविताएं हमें सुनाई बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन हम चाहेंगे अब कुछ हल्का फुल्का, कुछ प्यार भरा कुछ भी आप सुनाएं दर्शकों को, जो आज त्योहार के मजे को और दुगना करते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्यार भरे की बात हुई, ओम भाई बहुत अच्छा प्यार पर लिखते हैं, ओम भाई और हमारी आर्या न्यूज चैनल की संचालिका जी चारू जी। मैं बहुत ज्यादा प्यार पे तो नहीं लिख पाता, लेकिन कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, मूलतः ओज का कवि हूँ, लेकिन ओम भाई आपको समर्पित करता हूँ, आप बड़ी मोहब्बत की शायरी कविता करते हैं। चलिए ओम जी और से ये भी पंक्तियां जानेंगे देखिएगा, हम। ओम जी आपके पास आएंगे, अब प्यार भरी कविताओं की बारी है। मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए, ये वृंदावन मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए, ये वृंदावन मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए, अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए, अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए, ये वृंदावन मोहब्बत का, ये वृंदावन मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए,
अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए। और ये मेरे हाथ का जादू, अगली पंक्ति देखिएगा भाई की, ये मेरे हाथ का जादू या तेरे मस्त चेहरे का, अगली पंक्ति संभालिएगा चारू जी की, ये मेरे हाथ का जादू या तेरे मस्त चेहरे का, अगर एक बार तू दिखे तो 100 तस्वीर बन जाए। अगर एक बार तू दिखे तो 100 तस्वीर बन जाए। अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए। और सुखों की बिल्डिंगें गिर करके चकनाचूर दिखेंगी। ये भी देखिएगा मोहब्बत का रंग कि ये वृंदावन मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए। अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए। सुखों की बिल्डिंगें गिर करके चकनाचूर दिखेंगी। सुखों की बिल्डिंगें गिर करके चकनाचूर दिखेगी। अगर तू ना मिले तो जिंदगी ये पीर बन जाए। अगर तू ना मिले तो जिंदगी ये पीर बन जाए। ये वृंदावन मोहब्बत का या गंगा नीर बन जाए। अगर पांव पड़े तेरे तो घर कश्मीर बन जाए। और अभी चुनाव की बात हुई थी, चारू जी ने काफी बात की, ओम जी ने। पूरे चुनाव को 4 पंक्तियों में संचालिका महोदय में बताता हूं, सुनिएगा। पूरा चुनाव आपने देखा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा। जब नेता एक दल से दूसरे दल भागते रहे, 4 पंक्तियों में समेटा हूं भाई, देखिएगा, आनंद लीजिएगा। ये भी होली का, चुनावी होली की पंक्तियां देखिएगा। यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं। यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं। यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं। हास्य व्यंग की पंक्तियां सुनिएगा। यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं। यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं। और चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा, अगली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, कि चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा। यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं। यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं। और अभी चुनाव की बात हो रही थी, मैं चुनाव की एक और पंक्तियां बताता हूं। बड़े पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बुलडोजर की बात हुई है। ये बुलडोजर क्या क्या कर सकता है। चारू जी गोरखपुर से आती है, गोरखपुर को प्रतापगढ़ से पंक्तियां समर्पित करता हूं कि बुलडोजर क्या क्या कर सकता है। तुम्हारी किस्मतों को भी बदल देगा ये बुलडोजर। तुम्हारी किस्मतों को भी बदल देगा ये बुलडोजर। कभी गाड़ी पलटने का भी हल देगा ये बुलडोजर। कभी गाड़ी पलटने का भी हल देगा ये बुलडोजर। तुम्हारी किस्मतों को भी बदल देगा ये बुलडोजर। कभी गाड़ी पलटने का भी हल देगा ये बुलडोजर। डकैतों, माफियाओं, कातिलों रहना संभल कर अब। डकैतों, माफियाओं, कातिलों रहना संभल कर अब। तुम्हारी जिंदगी पल में कुचल देगा ये बुलडोजर। तुम्हारी जिंदगी पल में कुचल देगा ये बुलडोजर। और तमाम लोगों ने बताया कि यूपी में काबा, यूपी में क्या है क्या नहीं। ओम भाई, मैंने भी 4 पंक्तियों में बताया है कि यूपी में क्या है, यूपी में काबा है। 4 पंक्तियों में बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। चुनावी होली की 4 पंक्तियां। ना गब्बर ही, आनंद लीजिएगा, हाथ से की बस यूं ही तुकबंदी है कि ना गब्बर ही है, ना ही कालिया और ना ही सांभा है। ओम भाई आनंद लीजिएगा, ना गब्बर ही है, ना ही कालिया और ना ही सांभा है। मदद करने को लेकिन दोस्त जय वीरू का ढाबा है। मैंने योगी मोदी की जोड़ी को जय वीरू का नाम दिया है कि मदद करने को लेकिन दोस्त जय वीरू का ढाबा है। जो बंदे कह रहे थे झूम कर यूपी में काबा है, जो बंदे कह रहे थे झूम कर यूपी में काबा है, वो सुन लें कान दोनों खोल कर यूपी में बाबा है। वो सुन ले कान दोनों खोलकर यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब लवलेश जी। चलिए ओम शर्मा जी, जैसे कि लवलेश जी ने आपकी पोल खोल दी है कि आप प्यार मोहब्बत में भी कुछ विश्वास रखते हैं, उन पर भी कविता लिखते हैं, तो चलिए अब सुना ही दीजिए। भांडा फूट चुका है तो आप कुछ बढ़िया सी प्यार से लबो रेस कोई कविता जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को। अब लवलेश जी ने आदेश दिया है तो 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ जी। स्वागत हो भाई। सूरतें देख के ना प्यार किया आता है, प्यार हो जाए तो इजहार किया जाता है। हो चाहे दोपहर या शाम हो या फिर हो सहर, ऐसे में इंतजार किया जाता है, ऐसे मसले में इंतजार किया। और श्रृंगार क्या ही है तो मेरा मन कर रहा है मैं रूपमा दूं। स्वागत हो भाई।
नैन चमके इतना, चमके अलमास जो धूप के आगे। नैन तेरे चमके इतना, चमके धूप के आगे। वो कान के कुंडल ऐसे लगे जैसे दीप धरा किसी कूप के आगे। वाह। धूप के आगे और चांद भी शर्म में डूब गया जब आया कभी तेरे रूप के आगे। चांद भी शर्म में डूब गया जब आया कभी तेरे। और बात राजनीति की हो रही थी जी, तमाम पार्टियों ने चुनाव लड़ा, सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ जरूर मिला। वो क्या मिला था, 4 पंक्तियां और रखता हूँ। जीत गए जो चुनाव उन्हें घर बार मिला व्यवहार मिला है। जीत गए जो चुनाव उन्हें घर बार मिला व्यवहार मिला है। दम्भ में चूर थे जो धन के उनको हर बंद किनार मिला है। और प्यार मिला सत्कार मिला सरभार मिला या बुखार मिला है। और एक जो चीज मिली सबको या तो हार मिली है या हार मिला है। एक जो चीज मिली सबको या तो हार मिली है या हार मिला है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब ओम शर्मा जी। तो चलिए, बहुत खूबसूरत रंग और रस हमने यहाँ पर सुने, लेकिन अब एक और रस है जो रह गया है, वो है हास्य का रस। तो जीवन में अगर हास्य ना हो तो जीवन निरस लगता है बिल्कुल। तो चलिए हम चलेंगे चारू जी के पास। चारू जी, कुछ है जो दर्शकों को गुदगुदा दे, कुछ हास्य व्यंग या कुछ कविता जो आपने लिखी हो? जी, मैं गीत और कविताएं ही सुनाऊंगी। हास्य तो जीवन में, सही बात है, हास परिहास का तो अपना अलग ही महत्व है, लेकिन अपने मूल रूप में हर कवि की एक जी, मूल छवि होती है। तो हास्य तो वैसे मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं कुछ सुनाऊंगी, बहुत अच्छा सा सुनाऊंगी, जिम्मेदारी से भरा सा। अपनी सीमा पर तैनात अपने वीर जवानों की बात की, भगवा की बात हुई, उम्मीद जी। की बात हुई, रंग फाग की बात हुई, प्रेम मनुहार की बात हुई। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है वर्तमान परिस्थितियों में। ये बदलाव बड़ा अच्छा है, लेकिन जब स्त्री पक्ष की बात होती है तो थोड़ा कमजोरियों को ही उसको जोड़ दिया जाता है। और यहाँ मैं स्त्री शक्ति, मैं महिला सशक्तिकरण पे कुछ नहीं पढ़ने जा रही हूँ। जी, मैं बस कहना चाहती हूँ कि इतिहास गवाह है कि जब जब पुरुष कमजोर पड़ा है, तब तब स्त्री का साहस, संबल उसको मिला है। और ये तो सच है कि जब स्त्री कमजोर होती है पुरुष संभालता है, लेकिन जब कहते हैं ना, जब उसको पौरुष ही, जब पुरुष को पौरुष से ही जोड़ दिया जाएगा, जब वो टूटता है तो संभव नहीं हो पाता उसे कोई जोड़ पाए। लेकिन स्त्री है जो हर बिखरी चीज समेट लेती है और हर टूटन को जोड़ लेती है और फिर भी मुस्कुराती रहती है। तो उसी सीमा पे शहीद जवान से जोड़ती हूँ जो इस होली अपने घर नहीं आ पा रहा है। अक्सर हम लोग यही प्रसंग सुनते हैं कि फाग के गीतों में भी कि स्त्रियां बड़े उदास होकर गा रही हैं कि हमारे प्रियतम नहीं आए, क्योंकि हर घर बिल्कुल बरसाना लगता है। हर घर में कान्हा का सब इंतजार करते रहते हैं अपने प्रिय के रूप में कि अनंग आए, प्रिय आए। साक्षात धरती ही पूरा बसंत का उत्सव रहता है और हर तरफ वही प्रकृति में उल्लास, धरा में उल्लास। तो परिवार का भी उल्लास पुरुषों से जुड़ा है, लेकिन स्त्रियों की जिम्मेदारी बड़ी है। तो मैं बात कर रही हूँ उस प्रिय की जो घर नहीं आ पा रहा है, बड़ा उदास है, परेशान है और कहता है कि अरे तुम कैसे उत्सव मनाओगी जब मैं वहां नहीं हूँ। लेकिन याद करिए राजस्थान के उस, ये तो वीर भूमि है और राजस्थान वीर भूमि है ही, उस छत्राणी को याद करिए कि जब उसका पति कहता है उसके सौंदर्य में फंसकर विवाह के 7वें दिन ही युद्ध में जाना रहता है और वो कहता है मैं जा नहीं पाऊंगा, मोह पाश में फंसता है। तो स्वयं वो अपना शीश काट के अपने पति को प्रेषित करती है कि मेरे सौंदर्य में तुम अगर भूल जाओगे अपनी प्रजा का संरक्षण संवर्धन करना, तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे तो ये सौंदर्य किस काम का। यहाँ भी कुछ वही भाव है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे संदर्भ में आएगा आपके समक्ष कि प्रिय कहता है मैं नहीं हूं, तुम कैसे उत्सव मनाओगी। तो वो बता रही है कि तुम कहाँ हो, तुम सीमा पर अपनी जिम्मेदारी देखो, तुम तो हर पल मेरे पास रहते हो। कैसे रहते हो वो एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करती हूँ। ओम जी लवलेश जी सुनिएगा। स्वागत है। या वो बता कैसे रही है अपने से, उसको समझा रही है। वो कमजोर पड़ रहा है तो ये बता रही है
कि तुम कमजोर मत पड़ो, तुम मेरे ही पास हो। कैसे हो? कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। जब वो वाह, कहता है कहाँ हूँ घर, तो ये कहती है कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। नजरें देखे यहाँ से जहाँ तक जहाँ, कैसे तुमको बताऊं वो वाह, मुझ में कहाँ। और बता रही है, बंद पलकों में तुम, खुली अलकों में तुम, सुर्ख गालों में तुम, गर्म सांसों में तुम। बंद पलकों में तुम, खुली अलकों में तुम, सुर्ख गालों में तुम, गर्म सांसों में तुम। वाह, क्या बात, धड़कनों की वाह, रमो भी है तुझसे जवां। देखिए शक्ति और साहस का संचार कैसे कर रही है। धड़कनों की रवां भी है तुझसे जवां, फिर भी कहते हो तुम मुझ में हो तुम कहाँ। कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। नजरें देखे यहाँ से जहाँ तक जहाँ, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। और प्रयास ही कर रही है कि कैसे बताऊं। फिर देखिए क्या कहती है, गर्व तू शर्म तू पर्व त्योहार तू, मन का मनुहार तू, शिकवे भी हजार तू। गर्व तू शर्म तू पर्व त्योहार तू, मन का मनुहार तू, शिकवे भी हजार तू। मेरी बंदिशें भी तू, मेरी बंदिशें भी तू, मेरी कोशिशें भी तू, मेरी बंदिशें भी तू, मेरी कोशिशें भी तू। तू धरा आसमां, तू ही दोनों जहां, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। नजरें देखे यहाँ से जहां तक जहां, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। मतलब वो कमजोर नहीं पड़ने देना चाह रही, इसलिए बता रही कि तुम ही हर जगह हो, इसलिए तुम जी, वहां अपनी जिम्मेदारी देखो और मैं यहाँ देखती हूँ। फिर वो देखिए क्या कहती है, स्वागत, सारे छंदों में तू, सारे बंदों में तू, सारे चरणों में तू, सारे वर्णों में तू। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, इस दूरी में भी, वियोग में भी वो कैसे कह रही है संयोग की बात। सारे छंदों में तू, सारे बंदों में तू, सारे चरणों में तू, सारे वर्णों में तू, सारे ग्रंथों में तू, पंथ भी तू ही तू, सारे ग्रंथों में तू, पंथ भी तू ही तू। मेरे हर शब्द के अर्थ में तू बयां, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ। कैसे तुमको क्या बात, बहुत बताऊं अच्छा, में कहाँ। नजरें देखे यहाँ से जहाँ तक जहाँ, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ बहुत में बढ़िया, कहाँ। और अंतिम बंद देखिए, अंतिम पंक्ति में देखिए वो फिर क्या कह स्वागत, देती है, हंसती सुबह में तू, रोती रातों में तू। देखिएगा सर्वथा विपरीत भावों को एक करके पति को कर्तव्य क्षेत्र में डटे रहने के लिए कह रही है। हंसती जी, सुबह में तू, रोती रातों में तू, मेरी अनुभूति तू, मेरी अभिव्यक्ति तू। हंसती सुबह में तू, रोती रातों में तू, मेरी अनुभूति तू, मेरी अभिव्यक्ति तू। बस तुम्हें ढूंढता दिल का ये कारवां, बस तुम्हें पा रहा दिल का ये कारवां। तू लहू सा ही बन के है मुझ में रवां, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में वाह, कहाँ। वाह, कैसे तुमको वाह, बताऊं वो मुझ में कहाँ। नजरें देखे यहाँ से जहाँ तक जहाँ, कैसे तुमको बताऊं वो मुझ में कहाँ।
धन्यवाद। बहुत खूब चारू सिंह जी, बहुत खूब, बहुत मजा आया आप तीनों ही मेहमानों के साथ बात करके, और वाकई आज का ये त्योहार और भी ज्यादा खास हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आर्य न्यूज पर अपना समय देने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह त्योहार आपके और आपके अपनों के जीवन में खूब सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए, और इसी के साथ ही हैप्पी एंड सेफ होली। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ ही कार्यक्रम समापन की ओर आ चुका है, और अब इजाजत चाहेंगे आपसे, और होली का त्योहार आशा करते हैं कि आपके लिए खूब सारी खुशियां और शुभता लेकर आए। नमस्कार। और इसी के साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। होली का जश्न और ये धमाल जारी रहेगा आर्य न्यूज के साथ।